तैयारियां हैं, उनको और मजबूत आसान बनाने के टिप्स हम आपके बीच में लेकर आए हैं। आप सबसे ये निवेदन करते हैं कि ये संतों ग्रंथों के सूत्र आपके जीवन में बहुत काम में आएंगे और विद्यार्थी जीवन के अलावा भी आपके जीवन में बड़ी सात्विकता और सफलतादायी होंगे। हम आपको आज दिमाग को विकसित करने वाली एकाग्रता, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति को मजबूत करने वाली महामेधा क्रिया सिखाएंगे। मन की चंचलता, पढ़ाई के समय जो स्थिरता अपने लक्ष्य में, होमवर्क में नहीं रहती, या टीचर समझाते हैं पर समझ में ठीक से नहीं आता, मेहनत खूब करते हैं घर पर उसके परिणाम अच्छे नहीं आते, उसके विषय में बहुत अच्छी क्रियाएं बताने वाले हैं। कुछ आयुर्वेदिक टिप्स भी बताएंगे, एकाग्रता वर्धक, दिमाग की शक्ति को बढ़ाने वाले और जीवन में सात्विकता, संतुलन, हैंड राइटिंग आदि बढ़ाने वाले चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। आप सबसे निवेदन है शांति पूर्वक सुने। अपन कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो थोड़ा सा भगवान नाम लेते हैं। प्राणायाम की क्रिया द्वारा अपन प्रणव का उच्चारण करेंगे। हम पूरा मुहूर्त जो 24 घंटा में रोज आता है वो सुबह 3:30 बजे से 6 बजे के बीच में होता है। इस समय कोई जीवन में महान बनने का अपने लक्ष्य को अनुसंधान करे। विद्यार्थी विद्याध्ययन द्वारा, योगी योग के द्वारा और जपी जप के द्वारा, तपी तप के द्वारा, बिजनेसमैन बिजनेस के कार्य में लगे तो बहुत सफलता मिले, ऐसा शास्त्रों संतों का मत है। उस समय हम यदि पढ़ते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं तो पित्त, आंखों पे चश्मा, जिसके कारण वो बाल झरना, पीले होके टूटना, ये समस्या कम हो जाएगी। पढ़ाई के लिए एक और हम लोग जीवन में सावधानी ले आए। हमारे जो मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं, इसमें जो 33 वर्टिब्रा है, ये तो फिजिकल बॉडी में है। इस बॉडी के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं जो मेरुदंड में अवधारणा की जाती है। मूलाधार चक्र एनएस पेनिस के बीच में होता है, स्वादिष्ठान चक्र नाभि से नीचे होता है और मणिपुर चक्र नाभि में होता है। अपन यदि विद्यार्थी जीवन में मेरुदंड को सीधा रख के पढ़ाई करें, माने कमर झुका के ना बैठे, ना पढ़े, आदत डाल ले, कुछ दिन में आदत पड़ जाएगी सीधे बैठने की, तो अपनी ये तीनों चक्रों की जो एनर्जी है, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार, वो अनहद की ओर आएगी, विशुद्धि की ओर आएगी, आज्ञा चक्र और सहस्रार की ओर एनर्जी आएगी। पर विद्यार्थी को ये बात कोई बताते नहीं कि आप कमर सीधी करके रखो अभी से, नहीं जल्दी बूढ़े होगे और आपकी जो एनर्जी 3 चक्रों की है वो आज्ञा चक्र, जो मास्टर चक्र है, यहाँ पे नहीं आ पाएगी। तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप लोग कुछ दिन अभ्यास करो सीधे बैठने का। अनबैलेंस खड़े होते हैं, कोई ऐसे हो गए हैं, कोई ऐसे हो गए, कोई ऐसे हो गए, इससे भी स्पाइनल प्रभावित होती है, आगे कमर दर्द की दिक्कत होती है। सीधे खड़े होना और सीधे बैठ के पढ़ाई करना जीवन में बहुत आगे बढ़ाता है। पढ़ाई के लिए हो सके तो पूरब दिशा में मुख करके होमवर्क करें। विद्यालय में तो आवश्यकता, समय, परिस्थिति अनुसार बैठना होगा, पर यदि घर पे होमवर्क करें तो ईस्ट वेस्ट दिशा मानी गई है। ये सूर्य देव दुनिया को वोल्टेज, हाई वोल्टेज दे रहे हैं, ये भी सूर्य देव है और गुरु ग्रह का और भगवान शंकर का भी प्रभाव पूर्व दिशा में है। पूर्व की ओर भोजन करना, पूर्व की ओर मुख करके पढ़ाई करना, पूर्व की ओर सिर करके सोना, पूर्व की ओर पैर नहीं करना, लघु शंका बाथरूम